तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने सीजन 3 के सभी एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले ये वाली वीडियो देख लो, बाद में वो वाली देख लेना। तो लास्ट वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो हांग टोक्सू होता है उसने जिन्हों को किडनैप कर लिया होता है। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जो जिन्हों होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और जिन्हों के बारे में सोच रहा होता है। और अभी जिन्हों को ऐसा लग रहा होता है कि जो कल्प्रित है बस उसने एक ही सुराग छोड़ा हुआ है कि वह स्क्वेंजर गिल्ड से है। और अभी जिन्हों वहाँ पर पहुंच चुका था। जो कल्प्रित है वो हांग डोंगसू का बड़ा भाई हो सकता है, जो कि उन्हीं का वेट कर रहा था कि कब वो लोग यूएस में अपने कदम रखेंगे, जिससे हांग डोंगसू अपने भाई की मौत का पता लगा पाए। और अभी जिन्हों के लिए जो सारी मिस्ट्रीज होती है ना वो खुल रही होती है, क्योंकि उसे पहले मिस्टर वू की बातें भी याद आती है जब उन्होंने हांग डोंगसू से सावधान होने को कहा था। और अभी जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि जो मैंने पहले किया मेरे को उसका कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर मैं जिन्हों पे अपना कोई शैडो सोल्जर असाइन करता तो यह कभी नहीं होता। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो सारी गलती है वो उसी की है और वह काफी गुस्से में होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस को, जो अपने साथी से बोलता है क्या उसकी कोई खबर मिली। तो उसका साथी जवाब देता है नो सर। और अभी थॉमस वांग के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है क्या उसे अपनी लाइफ की कोई भी कदर नहीं। वो एक एस रैंक हंटर है, लेकिन वो जानता है कि जिन्हों और उसके पावर के बीच कितना अंतर है। वो जो ऐसी बेवकूफी कर रहा है जिसका मतलब वो जानता है कि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं बीच में आऊंगा। और अभी उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने हंटर्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंस हो चुका है। और फिर लौरा जो होती है उसकी असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बोलता है चीजें वहाँ पर कैसी चल रही हैं। तो जो लौरा होती है उसे बताती है कि रिकॉर्ड को यूज करके हमने वांग डोंगसू के पिछले महीने की सारी मूवमेंट को एनालाइज कर लिया है और ऐसी 3 जगह है जहाँ पर वह जा सकता है। और थॉमस भी लाइक हमारे सारे बंदों को वहाँ पर भेजो और मैं भी उस जगह आता हूँ। लेकिन बाय द वे तुमने उन ब्यूरोज के आलगीजर को कैसे कन्विंस किया कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्क्वेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को, जहाँ पर हड़बड़ी मची होती है। और उस जगह एडम भी होता है जो कि सभी को अनाउंस करता है कि अभी जल्दी वांग डोंगसू और संग जिन्हों की फाइट होने वाली है, अगर हम लोग जल्दी ही वांग डोंगसू को नहीं ढूंढ पाए तो। और इसलिए सभी को वहाँ पे काम पे लगा देता है। और ये बातें सुनकर ना डिप्टी डायरेक्टर साइड से एडम को बोलते हैं क्या हम लोग सभी 100 हंटर्स को भेज दें। तो एडम जवाब देता है यस सर, इवन उन्होंने आज अपनी रेड तक कैंसिल कर दी है। और अभी जो सभी हंटर्स होते हैं ना वो कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक अननोन फैक्ट्री को, जिसके अंदर वांग डोंगसू और उसके कुछ साथी होते हैं और उन्होंने जिन्हों की काफी बुरी हालत कर रखी होती है। और फिर एक स्माइल के साथ वांग जिन्हों से बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को तुमसे बस एक ही सवाल का जवाब जानना है। और इस वक्त वांग जिन्हों की बुरी हालत देखकर अपने मन में सोच रहा था जो गिल्ड मास्टर है उन्होंने मेरे को वार्न किया है कि मैं जिन्हों के साथ कोई भी बदमाशी ना करूं, लेकिन मैंने उसके साथ कोई भी बदमाशी नहीं करी है। एक और इंसान है जो कि मेरे सवालों का जवाब मेरे को दे सकता है। और अभी वांग जिन्हों के मुंह से यह सुनना चाहता था कि जो संग जिन्हों है उसने ही उसके छोटे भाई को मारा है, लेकिन यह बोलने से पहले जिन्हों जो होता है वो बेहोश हो रखा होता है। एंड जो वांग होता है वो बोलता है उठ जाए। एंड उसके बाद उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे जिन्हों के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और तभी साइड से वांग का एक साथी उसे बोलता है कि इसने काफी अच्छा हैंडल किया और इसके बजाय कोई और एवरेज इंसान होता है तो इस ब्लो से वो मारा जाता। फिर वांग जो होता है वो उससे बोलता है किसने सोचा था कि ऐसे दुबले पतले इंसान के पास इतना दम होगा, जो उसने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं इसकी बहादुरी की सराहना करता हूँ, लेकिन ऐसे जिंदी बन के यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर वान उसके सिर को पकड़ता है और उसे दीवार में दे मारता है और फिर बोलता है तुम इस बंदे को देख रहे हो ना, यह एक बहुत ही अच्छा स्किल्ड हीलर है और यह तुम्हें अभी हील करने वाला है और यह तुम्हें जब तक हील करेगा जब तक तुम मरने वाले होगे। उसके बाद वांग बोलता है दूसरे शब्द में बोला जाए कि जब तक तुम बता नहीं देते कि मैं क्या जानना चाहता हूँ तब तक तुम्हें हर एक दुख का सामना करना पड़ेगा। और यह जो फैक्ट्री है वो 5 सालों से बंद है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम यहाँ पर कितना भी जोर से चिल्लाओ यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। और वह जिन्हों से पूछता है कि क्या तुम बताने वाले हो, तब जिन्हों बोलता है फक ऑफ। जो सुनकर वांग जो होता है वो काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और उसे फिर से दोबारा से मारने लगता है। लेकिन तभी वांग को कुछ सेंस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई ऑर्क्स आया हुआ होता है, बट वो यह बात नहीं जानता है कि ये जो ऑर्क्स है वो जिन्हों का है। लेकिन अब सबसे पहले वांग उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसका साथी उसे बोलता है कि क्या कहीं आसपास कोई डंजन ब्रेक। यह काफी अजीब है कि यह जो ऑर्क्स है वो तुमसे डर रहा है। और जैसे ही वांग उस पर हमला करने वाला होता है तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है एक्सचेंज। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम लोग
लोग देखते हैं जिनू के घर को, जहाँ पर जिनू की मॉम जो थी वो टीवी देख रही होती हैं, जिसके अंदर जिनू को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है। और जो बेरू होता है उनके पीछे होता है, लेकिन अचानक से बेरू को कुछ फील होता है और वो अपने मन में सोचता है यह फीलिंग तो मैंने पहले भी फील करी है। और वो समझ जाता है कि अभी जो उसका किंग है ना वो काफी गुस्से में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारी गाड़ियाँ जो कि कहीं जा रही होती हैं, और उनमें से एक गाड़ी में थॉमस बैठा हुआ होता है जो कि अपने ड्राइवर से बोलता है कार को रोको, लेकिन जो उसका ड्राइवर होता है कि बोलता है मैं समझा नहीं। एंड देन वो काफी गुस्से में कहता है डैम इट, शुरू हो चुकी है। और वो सबसे पहले बंदा गाड़ी के गेट को तोड़ता है और वो गाड़ी से निकलता है और अपने ड्राइवर को बोलता है पहले मैं जाता हूँ और फिर तुम लोग मेरी लोकेशन को ट्रेस करके मेरे पास आओ। और फिर वो तेजी से निकल जाता है उस लोकेशन की तरफ जिधर जिनू और वांग की फाइट हो रही होती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिनू का एक पंच जो कि वांग पे लगा हुआ होता है। और यह देख के वांग के जो साथी होते हैं ना वो बोलते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और अभी जो जिनू होता है वो समझ जाता है कि अभी सब चीजें सही होने वाली हैं, और इसलिए वो एक स्माइल देता है। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वांग को जो कि काफी दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बैडेस्ट एंट्री जो कि संग जिनू को होती है। और सबसे पहले जिनू को होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता। एंड उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि अगर जो हेल्थ है वो 10% के नीचे है तो ये जो पोर्शन है वो काम नहीं करेगा। और यह देख कर ना जिनू और भी गुस्से में आ जाता है। फिर जिनू वांग के चेलों से पूछता है क्या तुम में से कोई हीलर है, जल्दी जिनू को हील करो। और इस वक्त ना जिनू काफी गुस्से में लग रहा होता है, और जो वहाँ पे हीलर होता है ना वो जिनू को नर्वस होते हुए कहता है कि हम लोग कोरियन नहीं बोल सकते। एंड देन अब सामने एंट्री होती है वांग की जो कि अपने साथियों को बोलता है कि वो तुमसे बोल रहा है कि इस बच्चे को हील करो। अब वांग बड़े चौड़ में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जिनू को बोलता है यह हमारी पहली मुलाकात है संग जिनू। लेकिन जिनू वांग की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो फिर काफी गुस्से में वांग के चेलों से बोलता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसको हील करो। लेकिन जो हीलर होता है ना वो बड़ी चौड़ में जिनू को बोलता है पहले तुम्हें हमारे बॉस को कन्विंस करना होगा और तभी मैं यह काम करूंगा। बट अभी जिनू का हो चुका था भेजा घर में। अब वो सबसे पहले उस बंदे का मुंह पकड़ता है एंड देन जो साइड में खम्मा होता है उसी में उसका सिर भिड़ा देता है। और अब वो जिनू दूसरे से पूछता है कि क्या तुम भी एक हीलर हो, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है ना उसकी फटके 4 हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर वांग तुमने मेरे को नहीं बताया था कि जो संग जिनू है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व होने वाला है। लेकिन जिनू बड़ी चौर में बोलता है मैंने तुमसे फिर से पूछा कि क्या तुम कोई हीलर हो, और वो बंदा होता है ना वो बोलता है नहीं। एंड अगले पल हम देखते हैं उसका भी गेम ओवर हो चुका था। और हम वांग जिनू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मैं जानता हूँ यू आर द वन जिसने मेरे भाई को मारा है। अभी जो जिनू की हालत हो रखी होती है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर वो बोलता है सर इससे सावधान रहिएगा, ये वांग डोंगसू का बड़ा भाई है वांग डोंगसू। लेकिन फिर जिनू बोलता है अभी तुमको कोई भी चीज बोलने की जरूरत नहीं है। एंड देन दूसरी तरफ वांग उसे बोलता है मेरे सवालों का जवाब दो संग जिनू, क्या तुमने मेरे भाई और उसकी स्क्वाड को वाइप आउट नहीं किया। एंड इस पॉइंट पे जो वांग होता है ना और जिनू होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, और जिनू उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है या तुम अपने भाई से ही पूछ लेना। और यह सुनकर ना वांग का पारा और भी गर्म हो जाता है, और वह जैसे ही जिनू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही जिनू उसके हमले को डॉज कर देता है। इवन उसके पेट पे एक मुक्का भी मार देता है जिससे वांग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इस पंच का इम्पैक्ट ना काफी ज्यादा था, लेकिन अभी तक वांग मरा नहीं था। और इसके बाद वांग जो होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन अगली पल वो देखता है जो जिनू है ना वो उसके बगल में ही है। और जैसे ही वांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उससे पहले जिनू उसके मुंह पर एक जोरदार चाटा दे मारता है। एंड इस पॉइंट पे तुम लोग खुद भी देख सकते हो कि जो जिनू है ना उसने वांग की क्या हाल कर रखी है। और फिर जिनू वांग का चेहरा उठाता है और उसका लगातार मुंह कंटेनर से पटक रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है थॉमस की जो कि बोलता है दैट्स इनफ। और फिर थॉमस जिनू को बोलता है मैंने इसे कहा था कि तुम्हारे साथ कोई भी बदमाशी ना करे, लेकिन क्या जो वांग है वो अभी जिंदा है। फिर जिनू जवाब देता है क्या अभी के लिए। एंड देन थॉमस बोलता है तुम काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, चलो हम यहाँ पे जल्दी बात खत्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और फिर मैं ऐसा प्रिंटेड करूंगा कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर जिनू उससे पूछता है कि अगर मैं इस चीज को मना कर दूं तो थॉमस काफी गुस्से में उसका जवाब देता है फिर यह मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं, यह मेरा ऑर्डर होगा। और फिर जिनू वांग को आसमान में फेंक देता है, लेकिन अभी वांग जो होता है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिरी पल में मैं यही तो चाहता था, और अभी थॉमस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे इस फाइट में इंटरवेट न करने के अलावा, और जाओ इसे मार डालो थॉमस मेरे लिए। और यह साला जो वांग होता है ना यह पूरा कलेज का जड़ यही होता है। और अभी जो थॉमस और जिनू होते हैं ना वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और थॉमस उसे बोलता है कि क्या तू जानता है कि
कि मैं कौन हूँ तो जिनू काफी गुस्से में उसे बोलता है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तू कोई भी हो। और अभी जो थॉमस अपने मन में उसे देखकर सोच रहा होता है कि यह जानता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी यह मुझसे फाइट करने का चूज कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस के बचपन का सीन, जहाँ पर हमें बताया जाता है जो थॉमस है उसका जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ था और जो थॉमस है ना वो अपने एनिमी से घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। लेकिन उसे यूनिवर्स द्वारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट मिला हुआ है, ओवरवेलमिंग फोर्स, वह पावर जो सभी को क्रश कर देगा। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर थॉमस जिनू पर अटैक करता है, बट उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस की गैंग और उसके हंटर्स को, जो कि उस जगह पर आ चुके थे जिस जगह थॉमस और जिनू फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उन सभी को एक्सप्लोजन दिखाई देता है और यह काम ना थॉमस का होता है, जो कि किसी तरह जिनू के हमले को ब्लॉक कर पाया होता है। और अभी थॉमस जिनू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं ना वो सभी को बोलते हैं कि अरे बेवकूफ हो तुम, किसका इंतजार कर रहे हो, उन पर धावा बोलो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इग्रिस और काइजल को, जहाँ पर जिनू ने जिन्हू को इग्रिस को सौंपा हुआ होता है और उसे बोलता है इसे पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती करो एंड मेक श्योर करना कि इसका जो इलाज हो, नो मैटर व्हाट। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक तरफ थॉमस और उसकी गैंग और दूसरी तरफ जिनू और उसकी शैडो आर्मी। और अभी जो थॉमस है ना उसे वॉन्ग से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उसे तो बस जिनू को मारकर अपना प्राइड रिस्टोर करना होता है। और अभी जो थॉमस है ना वो देखने में एक बिस्ट लग रहा होता है और वो जिनू को बोलता है देख काफी देर नहीं हुई, अगर तू अपनी गलतियों को मान लेता है तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। लेकिन इस बात के रिप्लाई में ना जिनू अपने मिडिल फिंगर को दिखाता है और यह अक्सर ना काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और यह देख के ना ऑब्वियस सी चीज होती है, थॉमस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड देन वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है तुम्हें अपने लास्ट चांस मिस करने का पछतावा होगा बच्चे। एंड देन उसकी जो बॉडी होती है ना वो काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो रही होती है। अब एक तरफ थॉमस के सोल्जर होते हैं और दूसरी तरफ जिनू के सोल्जर होते हैं। अब वो फाइनली समय आ जाता है जब जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है आगे बढ़ने का और अब दोनों तरफ के सोल्जर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो थॉमस के सोल्जर होते हैं ना वो जिनू के सोल्जर पर सीधे अटैक नहीं करते हैं, वो उनके सामने अपने शील्ड को रख देते हैं एंड एक साथ अपनी पावर को कंबाइन करके जिनू के शैडो सोल्जर पर लाइटनिंग अटैक करते हैं। और दूसरी तरफ जो थॉमस होता है ना वो एक बीस्ट बन चुका होता है, जो कि जिनू के शैडो सोल्जर को एक एक करके इजिली वाइप आउट कर रहा होता है। लेकिन अभी उसके सामने आ जाता है टस्क, वो टस्क की तरफ एक जंप लगाता है और तेजी से उसके शील्ड और उसको ही फाड़ कर रख देता है। इसके बाद थॉमस उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है जिस जगह संग जिनू होता है, लेकिन जब वो अपने सामने की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि जो संग जिनू है उसने उसकी मैक्सिमम आर्मी को वाइप आउट कर दिया है। और तभी जिनू की नजर पड़ती है थॉमस पे, लेकिन जो थॉमस होता है ना अब वो तेजी से जिनू की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जिनू को बचाने के लिए थॉमस के सामने आ जाता है आयरन, जिसने थॉमस को ब्लॉक किया हुआ था। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं थॉमस इजिली आयरन को खत्म कर देता है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो उधर जिनू होता ही नहीं और जो जिनू था ना वो उसके पीछे आ जाता है और अपने डैगर से थॉमस पर हमला करता है। लेकिन फिर वो देखता है जो उसका अटैक होता है ना वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, जो देखकर ना जिनू शॉक्ड हो जाता है। जिस मौके का फायदा थॉमस उठाता है और वो जिनू के पेट पर एक जोरदार हमला करता है एंड बड़े चौड़ में उसे कहता है क्या नेशनल हंटर तुम्हारे लिए कोई मजाक है। और फिर वह टेलीकिनेसिस स्किल का यूज करता है और जिनू को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन जो जिनू होता है ना वो कहाँ कम होता है, वो अपने रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है और थॉमस को जमीन पर दबोच रखा होता है। एंड अभी जो थॉमस होता है वो अपने मन में सोचता है यह क्या चल रहा है, क्या इसका प्लान मेरे को जमीन पर कस करने का है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर जम गया हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ। क्या ये मेरे पे अटैक करने का चूज किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। एंड फिर जिनू थॉमस के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है एंड वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। लेकिन तभी जिनू उसके करीब आता है और लगातार उस पर डैमेज दे रहा होता है, जो देखकर लग रहा होता है कि जिनू इस पॉइंट पर डोमिनेट कर रहा है। और अभी थॉमस की हालत ना एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन वो जिनू को बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद करता हूँ। एंड तभी वो बोलता है रिइंफोर्समेंट एंड इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं काफी सारी गाड़ियों को, जहाँ पर एक बंदा मिस्टर व्हाइट को बोलता है मिस्टर व्हाइट अब समय आ चुका है मेरे को बताने का कि क्या चल रहा है। लेकिन जो मिस्टर व्हाइट होते हैं ना वो जवाब देते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि क्या चल रहा है। और अभी जो ड्राइवर होता है ना वो नोटिस करता है कि जो मिस्टर व्हाइट है ना वो उससे अपनी नजरें छुपा रहे होते हैं। एंड देन वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि आप हंटर नहीं हो और इसलिए आप ये फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर ये कुछ ज्यादा ही आगे चली गई तो जो हम सभी की जान है ना वो खतरे में आ जाएगी। और अभी तुम लोग थॉमस का कुछ अलग ही रूप देख सकते हो। और यह देखने के बाद जिनू समझ जाता है कि जो केमिस्ट ने उसे बताया था कि 4 लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर्स हैं और शायद थॉमस भी उनमें से एक है। एंड थॉमस जिनू की तरफ
आगे बढ़ता है, बट इस बार जो थॉमस जिनू पर अटैक करता है ना, उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और इस चीज को ना तुम लोग अपने स्क्रीन पर खुद देख सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं जिनू ने थॉमस के अटैक को लगने से पहले ही डॉज कर दिया था और अभी जिनू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिनू भी अभी थोड़ी परेशानी में पड़ चुका है। लेकिन थॉमस यहाँ पर रुकता नहीं, वो अपने हाथों में एक ब्लैक होल क्रिएट करता है और कहता है कैप्चर, जिससे जिनू के सभी शैडो सोल्जर्स उस ब्लैक होल में कैप्चर होने लगते हैं, आई मीन की अट्रैक्ट होने लगते हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। और अब जैसे ही थॉमस उस अटैक को रोकता है ना, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन अभी तक जिनू बचा हुआ होता है। और अब थॉमस बड़ी चौड़ में जिनू को बोलता है, इस बार अब मैं मिस नहीं करने वाला। एंड इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।